हम श्रीमद् भक्ति के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 20 देखते हैं। पहला चरण, का म पे ऐ की मात्रा है, मई मात्रा डबल होती है तो कैसे उच्चारण ध्यान देंगे। का मई आधा स, का मईस। त पर ऐ की मात्रा तई आधा स, का मईस तईस तैर। ध्यान देना है शब्द पर, एक चरण में ही इतना बड़ा शब्द है, पूरा एक शब्द एक चरण है। का मईस तईस तैर, यहाँ पे स या र है, दोनों पे मात्रा सब जगह पर आई की है। हृत, ह आधा है और त पूरा है। इसको राइट साइड में देखेंगे, इसका मतलब हुआ ह आधा। आधा क्यों? क्योंकि ये अंदर मुड़ाव रहता है तो ह पूरा होता है। और नीचे इसके अंदर जो मात्रा दिख रही है ये वाली, ये देखो यहाँ पर, ये री से ऋषि की है, इसको बोलेंगे री। री त पूरा त में मिक्स करेंगे, ऋत। ज्ञाना आपकी मात्रा है, विसर्ग को पढ़ेंगे हा, ज्ञाना हा। पहला चरण रिपीट करेंगे साथ में, कामई तैर, कामई तैस तैर हृत ज्ञान। एक बार वापस, कामई तैस तैर हृत ज्ञान। दूसरा चरण, प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। प्रपद, ये शब्द कल भी आ चुका है इसलिए ज्यादा समझाने की जरूरत शायद नहीं होनी चाहिए। आधा द और य पूरा यानी द्य। प्रपद यन्ते, यहां तक तो सेम शब्द था। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, अवग्रह। अवग्रह के कारण आपको ती की मात्रा को लंबा खींचना है, मतलब इसको उच्चारण में अधिक समय देना है। प्रपद्यन्तेन्य, प्रपद्यन्तेन्य, इसको खींचते हुए ही न्य बोलना है। यन्ते न्य कोई नहीं बोलेगा, ते को खींचना है। प्रपद्यन्तेन्य, दे व में अ मिक्स करेंगे। देवता आ की मात्रा है, विसर्ग को पढ़ेंगे हा, देवता। पहले दूसरा चरण बोलेंगे, प्रपद्यन्तेन्य देवता। पहला और दूसरा चरण साथ में, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्तेन्य देवताः। यहाँ पर ध्यान देना है, आधा अक्षर पे स्टॉप करना है। कामैस्तैस्तैर्हृत ऐसे। तीसरा चरण, तम तम त पे अनुस्वार आधा म, तम तम नियम, नियम, दोनों पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करना है, नियम नहीं नियम। माँ के साथ आधा सा मास था, य पूरा य में अमिक्स, मास था य। तीसरा चरण रिपीट, तम तम नियम मास था य। चौथा चरण, प्र का अर्थ हुआ प आधा र पूरा। क्री, क्री का अर्थ हुआ क आधा और नीचे जो मात्रा है वो री से ऋषि की, जैसे अपने री में थी ना वही चीज क्री में। प्रक्री, ध्यान देना, प्रकृत्या, प्रकृत्या। निय, य में अमिक्स करेंगे, जैसे नियम में पढ़ा था वैसे ही नियता। आ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, नियताहा। स्व आधा स, व में अमिक्स करेंगे स्वया। चौथा चरण रिपीट, प्रकृत्या नियतः स्वया। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्तेन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। अगेन, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्तेन्यदेवताः
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। श्लोक का अर्थ अभी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7वां अध्याय पूरा इंपॉर्टेंट अध्याय है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी लाइफस्टाइल से हमारी सब चीजें अपने माइंड में उतारने वाली चीजें, और हम लोग ऐसा करते हैं। आपको आज के श्लोक से पता चलेगा। कल के श्लोक पे हमने देखा था कि बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म, मतलब कि मनुष्य शरीर में एक जो ज्ञानवान होता है, जो भगवान की शरण में जाता है। ज्ञानी मतलब जिसको केवल भगवान प्रिय हैं, वो जब भगवान की शरण में जाता है, क्यों? क्योंकि वो ये जान जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, और सब कुछ परमात्मा यही मतलब मैं भी परमात्मा का अंश हूँ। इसलिए वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मतलब वो ये बात मान लेता है कि वो अविनाशी है और सहज सुख राशि है। ये चीज हमने कल देखी थी। आज भी क्या कह रहे हैं भगवान? उसी श्लोक में आगे बोल रहे हैं, परंतु मतलब उसी का अपोजिट क्या बता रहे हैं, देखना। कामैस्तैः, काम कामना, कामैस्तैः हृत ज्ञानः, हृत हर लिया गया है, ज्ञान ज्ञान, किससे? कामना से। कल तो बताया था कि जो ज्ञानवान है वो ये बात मान लेता है कि सब कुछ परमात्मा है, लेकिन ज्ञान क्या केवल कुछ ही लोगों में है? नहीं, ज्ञान हम सब में इक्वल है। सबको भगवान ने उतना ही ज्ञान, उतना ही विवेक दिया है, लेकिन जो उसका यूज करके ये बात मान लेता है कि सब कुछ परमात्मा है, वो तो अपने मनुष्य शरीर को परमात्मा में लगा देता है। लेकिन जिसका ज्ञान यानी जिसका विवेक इस कामना से हर लिया गया है, मतलब दूर हो गया है। हरना मतलब किसी का हरण करना, मतलब उसके पास ज्ञान तो था, लेकिन उसको किसने चुरा लिया? कामना ने। क्योंकि कामना मतलब इच्छा, किसी भी चीज की इच्छा, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब इच्छा रखने से उसका ज्ञान यानी उसका विवेक ढक जाता है। विवेक किस बात का? कि हम परमात्मा के अंश है और सब कुछ परमात्मा ही है। ये मनुष्य शरीर हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये बात ढक गई। प्रपद्यन्ते न्यदेवतः, प्रपद्यन्ते यानी कल भी बताया था शरणागति में जाता है। किसकी? अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में जाता है। क्यों? जिसका ज्ञान कामना से ढक गया है, वो अन्य देवताओं की शरण में जाता है। किनकी? तम तम नियममास्थाय, तम तम यानी उन उन नियमों में, किनके? उन देवताओं के नियमों में आस्थाय रहकर, प्रकृत्या नियतः स्वया। इसका मतलब हुआ स्वया यानी अपनी, प्रकृत्या यानी अपना जो स्वभाव होता है ना, उसको नियता, नियत करना मतलब उसको नियंत्रित करना। अब टोटल अर्थ आप देखिएगा क्या कह रहे हैं। जिसका ज्ञान कामना से ढक गया है, वो अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके उन उन जो देवता है उनके जो भी नियम है उनको पूरा करके उसमें स्थित रहकर उनकी शरणागति में जाता है। भगवान की शरणागति के बारे में यहाँ बात नहीं कही गई है। भगवान अगर अपने बारे में बोल रहे थे तो क्या बोला था? माम, ठीक है। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वान माम, माम बोला था, यहाँ पर बोला है अन्य, अन्य देवता मतलब कि जो मेरे अलावा, मतलब भगवान के अलावा जिनकी शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं हम? अपनी प्रकृति यानी अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। हमको लगता है अगर आपको विद्या चाहिए तो हम लोग उस पर्टिकुलर देवता की शरण में जाते हैं। हमको अगर धन चाहिए तो हमें लक्ष्मी माता की आराधना कर लेनी चाहिए। हमको अगर शक्ति चाहिए तो हमें इस देवता की शरण, मतलब हमने हर देवता को अलग अलग चीज के लिए, हम किसी एक देवता पर नहीं टिके। हमको सिर्फ अपनी कामना को पूरा करने के लिए कभी हम इस देवता को पूज लेते हैं, कभी हम दूसरे देवता को। इसीलिए यहाँ पर अन्य देवता शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम लोग केवल एक की आराधना करते तो यहाँ पर भगवान माम शब्द का प्रयोग करते। इसलिए बात यह कि जब हम अपनी कामनाएं करते हैं, कभी किस चीज की, कभी धन, कभी पुत्र, कभी जो भी एक्स वाई जेड जितनी भी कामनाएं, उन कामनाओं के अनुसार हम देवता की आराधना करते हैं। इसलिए ये काम करना भगवान की शरणागति में जाना नहीं है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण।